आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं समाज सुधारक गाडगे महाराज को। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उससे वे शिक्षा संस्थान, धर्मशालाएं, अस्पताल और पशु गृहों का निर्माण करवाते। गाडगे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने पंढरपुर में अपने छात्रावास की इमारत पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। इस सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वे लोगों को शिक्षित होने का आग्रह करते समय डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि शिक्षा पर किसी वर्ग या जाति का एकाधिकार नहीं है। बाबा साहेब भी अक्सर उनसे मुलाकात करते थे। वे गाडगे को ज्योतिबा फूले के बाद जनता का महानतम सेवक कहते थे। महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को हमारा नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी इस्माइल खान को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे सिंगापुर संघर्ष के दौरान 23 फरवरी 1915 को शहीद हुए थे। इस्माइल खान सिंगापुर में ब्रिटिश भारतीय सेना की 5वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक थे। 15 फरवरी 1915 को रेजिमेंट सिंगापुर से हांगकांग के लिए अभियान पर जाने की तैयारी कर रही थी। वहां से सैनिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा जाना था। इस्माइल खान गदर आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने बैरक के निकट क्वार्टर गार्ड से हथियारों की गाड़ी पर गोलीबारी की। अब्दुल गनी और अन्य भारतीय सैनिकों ने भी इस्माइल खान का साथ दिया। इस हिंसक झड़प के उपरांत सैनिकों को पकड़ लिया गया। सैनिकों पर ब्रिटिश सेना की शपथ तोड़ने का आरोप लगाया गया और सिर में गोली मारने की सजा दी गई। 23 फरवरी 1915 को ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी बर्बरतापूर्ण नीति के अनुसार जनता में भय पैदा करने के लिए खुले मैदान में 23 भारतीय सैनिकों को गोली मार दी गई। पर क्रांति की ज्वाला भला कहाँ रुकने वाली थी। भारत के इन वीर सपूतों को हमारा शत शत नमन। आज हम शहीद अब्दुल अली का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह के समर्थन में प्रदर्शन में भाग लिया। मुंबई में युद्धपोत HMIS तलवार के जवानों ने रहन सहन की खराब व्यवस्था और भेदभावपूर्ण बर्ताव के विरुद्ध 18 फरवरी 1946 को हड़ताल कर दी। जवानों ने नौसेना के ट्रकों पर कब्जा कर लिया और विद्रोह के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से मुंबई के लोगों से आग्रह किया। उनके समर्थन में मुंबई में अनेक जुलूस निकाले गए। 23 फरवरी 1946 को मुंबई में प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस की गोलीबारी में अब्दुल अली घायल हो गए और उसी दिन शहीद हो गए। आज हम शहीद बुस्तु का भी स्मरण कर रहे हैं। वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में थे, लेकिन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्होंने वर्तमान झारखंड के रांची में विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजों से लड़ाई की। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों की नौकरी छोड़ने और विद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया। उन्हें 11 अक्टूबर 1858 को काला पानी की सजा दी गई। 23 फरवरी 1859 को अंडमान जेल में हिरासत में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माँ के महान सपूत शहीद बुस्तु को हमारा नमन।